नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर पार्टी में कभी कोई मंथन नहीं हुआ। पार्टी के स्तर पर कभी यह तय नहीं किया गया कि हार के जिम्मेदार कौन है। इस पर कभी पड़ताल नहीं हुई, कभी बात नहीं हुई कि राजस्थान में गहलोत की सरकार क्यों हारी थी, विधानसभा में हारने का कारण क्या था। पार्टी के स्तर पर औपचारिक रूप से इस पर कभी बात नहीं हुई। हालांकि एक रिव्यू मीटिंग दिल्ली में जरूर हुई। पर पार्टी आलाकमान के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। वहां पर प्रदेश के नेता भी गए, सफाइयां भी दी, अपने अपने हिसाब से कारण भी बताए, लेकिन बाहर आकर यही कहा कि हार के कारणों पर फिर चर्चा होगी। अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है। और उसके बाद वो बात ठंडे अवस्थे में चलेगी। उसके बाद फिर बात कभी बाहर नहीं निकली कि क्या पार्टी ने अपने विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन था उसको लेकर कोई रिव्यू किया है। यदि रिव्यू किया गया होता तो जानकारी होती, रिव्यू किया गया होता तो कुछ कारण सामने आते, और रिव्यू किया गया होता तो शायद कुछ हार के जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न संगठन के स्तर पर न सरकार के स्तर पर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। संगठन के स्तर पर यदि जिम्मेदार ठहराया जाता तो शायद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को एक और कार्यकाल नहीं मिलता जो विधानसभा चुनाव के बाद मिला है। यानी इसका मतलब पार्टी ये मानती है कि कम से कम प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा या उनका संगठन हार के लिए जिम्मेदार नहीं था। तो फिर जिम्मेदार कौन था? क्या गहलोत सरकार का परफॉर्मेंस जिम्मेदार था? लेकिन उसको लेकर भी पार्टी ने कभी कुछ नहीं कहा। हालांकि जो चुनाव लड़ा गया था वो पूरी तरह से गहलोत सरकार के कामकाज को लेकर लड़ा गया था। गहलोत सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी उसको फ्रंट पर रखकर चुनाव लड़ा गया था। जो गहलोत सरकार ने गारंटी दी थी उसके आधार पर वोट मांगे गए थे। ये बात तय है। लेकिन चुनाव में हार के बाद में कभी पार्टी ने यह भी नहीं कहा कि हाँ, गहलोत सरकार के कामकाज में कमी थी जिसके कारण से चुनाव हारे। हकीकत तो यह है कि पार्टी ने इस बारे में कभी कोई मंथन किया ही नहीं कि हार के कारण क्या रहे हैं। न किसी नेता ने जिम्मेदारी ली हार की कि जिम्मेदार हम हैं इस हार के लिए। हालांकि सब जानते हैं कि राजस्थान में गुटबाजी थी, गहलोत और पायलट के बीच में लगातार खिंचाव था। चुनाव प्रचार के दौरान भी वो नजर आया कि दोनों नेता एक नहीं है। हालांकि दिखाने की जरूर कोशिश की गई कि दोनों नेता एक हैं, मगर एक और बड़ा कारण था, टिकट वितरण को लेकर भी था कि टिकट जो बांटे गए थे वो एक हाल का बड़ा कारण था। और जो चुनाव के नतीजा है उससे भी साफ होता है कि गहलोत सरकार के खिलाफ, उनके मंत्रियों के खिलाफ और कई विधायकों के खिलाफ नाराजगी थी जो चुनावी नतीजों में साफ झलकती है। और शायद यही वो कारण है जिस पर पार्टी अब चर्चा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि टिकट जो बांटे गए थे उसमें लगभग सारे नेताओं का इन्वॉल्वमेंट था। अब दोष दिया जाए तो किसको दिया जाए? लेकिन प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो अक्सर इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि हार के कारण क्या रहे। एक बार फिर उन्होंने साफ स्वीकार किया है कि हार के कारण के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने खुद को जिम्मेदार बताया हार के कारण के लिए। वो क्या कहा उन्होंने, पहले वो सुनते हैं। हैं तो आप जितने बैठे हो हारे नहीं हो। ये हार नहीं है। 14 लाख वोट हम बीजेपी से ज्यादा लेकर आए हैं राजस्थान में। ये मंथन करने की बात है कि कांग्रेस हार क्यों गई। मेरे को सख्त होना चाहिए था, मैं थोड़ा कम सख्त हुआ। अगर मैं स्टैंड ले लेता तो आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती। देखो, जब ये ऐसे करने लग जाए कि वो नाराज होगा, वो नाराज हो जाए, एक को नाराज होगा, एक को नाराज करके पार्टी को बचा लेना चाहिए। अब आपके हाथ में है कि देश है तो आप दौसा में कार्यकर्ताओं के बीच सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये बात कही। कार्यक्रम में गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे और नेता प्रतिपक्ष जो नए बने हैं
टीकाराम जूली वो भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने ये बात कही कि अगर यदि मैं स्टैंड ले लेता तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन वो स्टैंड क्या था और क्या स्टैंड लेने की जरूरत थी, इस पर उन्होंने खुलकर बात नहीं की कि वो स्टैंड क्या था। अगर वो स्टैंड वो ले लेते तब स्थिति बदल जाती। लेकिन अंदर खाने सभी जानते हैं कि वो स्टैंड यही था कि जो टिकट रिपीट किए गए थे, वो टिकट यदि रिपीट नहीं किए जाते और उस समय स्टैंड ले लिया जाता कि जो पार्टी के सर्वे कह रहे थे, जो ग्राउंड रिपोर्ट कह रही थी, जो दिखा रही थी कि किनके खिलाफ नाराजगी, और अगर टिकट बदल दिया जाए तो शायद स्थिति कुछ दूसरी होती। लेकिन टिकट बांटते समय रंधावा खामोश रहे, खामोशी के साथ देखते रहे कि जो टिकट बंट रहे हैं उन्हीं विधायकों को रिपीट किया जा रहा है, उन्हीं मंत्रियों को रिपीट किया जा रहा है। और सिर्फ इसलिए रिपीट किया जा रहा था क्योंकि उन्होंने संकट के समय गहलोत सरकार को बचाने का काम किया था, अशोक गहलोत के साथ में खड़े थे। और गहलोत ने कहीं ना कहीं गारंटी दी थी कि जिन्होंने उनकी सरकार बचाने में साथ दिया, उनका साथ वो नहीं छोड़ेंगे। उन्हें फिर से टिकट दिया गया। तब सुखजिंदर सिंह रंधावा खामोश रहे, टिकट बढ़ते हुए देखते रहे, और जब नतीजे आए तब अब वो बता रहे हैं कि वो अगर स्टैंड ले लेते तो शायद स्थिति दूसरी होती और कांग्रेस का ये हाल नहीं होता। अब दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की हार के पर और कोई बात करना नहीं चाहता है। इसको लेकर कभी किसी बड़े नेता ने खुलकर बात नहीं की कि हार की जिम्मेदारी किसकी है। न कभी अशोक गहलोत ने कभी ये बात कही कि वो क्यों हारे। हालांकि वो ध्रुवीकरण और दूसरी बातों को, मोदी सरकार, मोदी की नीतियों को, मोदी के जो चुनाव कैंपेन है उसको जरूर जिम्मेदार ठहराते रहे। लेकिन संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर क्या कमी रह गई या टिकट के वितरण में क्या कमी रह गई, इसके ऊपर उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। इसी तरह सचिन पायलट जो दूसरे बड़े नेता है, उन्होंने भी हार के कारणों पर कभी खुलकर बात नहीं की कि हार के लिए कौन जिम्मेदार है। न कभी गोविंद सिंह डोटासरा बोले। बोलने वाले सिर्फ सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, और वो बड़ी साफगोई से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस अपने ही कारण से हारी है, अपनी ही गलतियों से हारी है, और यदि उन गलतियों को सुधार लिया जाता तो शायद कांग्रेस की हालत नहीं होती। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।